कहा, हाय प्राणनाथ, हाय प्राणनाथ, हे पति के हाथ बता इतना, इन हाथों को क्यों छोड़ा है? पंचों में जिनको पकड़ा था उनसे क्यों नाता तोड़ा है? इस जगत में नारी की शोभा सारी पति ही से है, यह दुनिया भी पति ही से है, वह दुनिया भी पति ही से है। हे महारानी, धैर्य धारण कीजिए। मुझे तो लगता है इसमें किसी की चाल है। हाँ सखी, तुम शायद ठीक कहती हो। संभव है नारी परीक्षा की पति ने यह खेल रचाया है, या बनकर पति का हाथ कहीं पर पति का हाथ न आया है, इसलिए शीघ्रता करने में तप जाएगा, यश जाएगा, प्रिय प्रति व्रता भी जाएगी। इसलिए हे सखी, तुम जाकर मुझे थोड़ी घड़ियां मिट्टी ला दो, जिससे मैं इस हाथ का परीक्षण कर सकूं। ना तो यदि तू पति का हाथ है, नहीं किसी की चाल, तो तुझको मेरी शपथ लिख दे सच्चा हाल। प्रियत में परवश छूटा साथ, हाथ है किसी और का नहीं, यह है मेरा हाथ। धर तो है लंका के द्वारे, श्री रक्षित है रामादल में, आत्मा अविनाशी विचर रहा सुख के अनंत अंचल में। सतवंती उर्सी सत्तत्व की लंका में ज्योति जगा देना, कहते हैं किसको पतिव्रता, ये दुनिया को दिखला देना। हाय प्राणनाथ, हाय प्राणनाथ, पहले की भांति नाथ, कुछ भेद न अब के बतलाया, कह गए यज्ञ की बात यहाँ, उस जगह युद्ध कर दिखलाया। यह कैसा यज्ञ किया स्वामी, आहुति दे डाली प्राणों की, रह गई कहानी अब जग में, पतिदेव तुम्हारे बाणों की। भगवान किसी नारी को भी दिखलाए न यह दिन स्यापे का, सारे दुखों से बढ़कर है दुनिया में ठुकरन डापे का। इस धरती पर अपनी जोड़ी अति उत्तम मानी जाती थी, तुम पत्नी व्रत में पूरे थे, मैं पति व्रता कहलाती थी। इसलिए तुम्हारी आत्मा में अपनी आत्मा पहुंचाऊंगी। तुम युद्ध मार्ग से चले गए, मैं सती मार्ग से आऊंगी। अब तक फूलों के हारों को नित्य प्रतिमा पर चढ़ाया है, अब जीवन रजी मुद्रा का न्योछावर का दिन आया है। सिंदूर भरेगी केसों में, अब वही धधकती हुई चिता, विधवा की सुखद सेज होगी, अब वही धधकती हुई चिता।
जिसने ये वीर गति पाई है। बेटे का बदला लेने को मैं अभी समझ तो जाता हूँ। उस एक शीश के बदले में लाखों शीशों को लाता हूँ। श्री महाराज, ये बेटी तो केवल आशीष चाहती है, लाखों शीशों से क्या होगा। निज पति का शीश चाहती है। वे गए वीर गति पाकर के, मैं नारी उचित गति पाऊंगी। पति का शव में साथ लिए सानंद सती हो जाऊंगी। नहीं नहीं बेटी, नहीं। मंदोदरी, अब तुम ही इसको समझाओ। हे बेटी, तेरे जाने के बाद इस दुनिया में मैं किस कारण रहूंगी। न जाने किस ओर मुझ अंधी की तो तू ही लाटी है। हे माता सुनो, ईश्वर या देश जाति के हित में रण में जो प्राण गंवाता है वह ही तो जग में जन्मा है। उसकी माता ही माता है। इसलिए माता रोना छोड़ो। यह अवसर रोने योग्य नहीं। जग से इतना ही नाता था, अब और यहाँ कुछ योग्य नहीं। धन्य है बेटी, धन्य है। सच तो यह है, उत्तम विधवा बेटी वही कहलाती है जो पति के साथ सती होकर पितृपुर को सिद्ध जाती है। तो अगर बेटी तुम्हारी सखी होने की इच्छा है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। पालकी आती दिखाई दे रही है। मेरे ख्याल से तो इस सुंदर पालकी में सीता माता होगी। इस सुंदर पालकी में से सीता माँ को भिजवाया है सच्चा संदीप पत्र ही जो इस अवसर पर आया है। मर गया दशानन जीते जी, मेघनाथ के मरने से शरणागत होने वाला है, घबराया है रण करने से। मैं आज विपत्ति की मारी, मैं आज दुखों की सताई हुई, अपना सिर नीचा किए हुए निज पति का शीश मांगने आई। यदि राम दया सागर हो तो रखोगे टेक भिखारन की। आशा तो यह है स्वीकृत होगी विनती एक भिखारन की। हे देवी, तुमको दुखी देख मैं भी अति दुखी हो रहा हूँ। तुम रोती हो प्रत्यक्ष उधर, मैं मन ही मन रो रहा हूँ। हे देवी, यदि किसी तरह या किसी भांति आत्मा या तप के बल से जीवित हो जाए मेघनाथ सत्कर्म धर्म के प्रतिफल से, तो हे देवी मैं हर्षपूर्वक अपने सुकर्म दान कर सकता हूँ। लंका की राजलक्ष्मी का इस भांति मान कर सकता हूँ।
के लिए आप अपना सुकर्म त्याग रहे अतिबल हो। हे राम, आपका यह चरित्र अति उज्जवल है, अति निर्मल है। वे देव लोक से लौट अगर इस मृत्यु लोक में आएंगे तो इसमें कुछ संदेह नहीं, फिर ऐसी गति न पाएंगे। लक्ष्मण ने तपसी का पति से सब भांति पुण्य सम्मान किया, पूजा करके याचक आया, इसको प्राणों का दान दिया। भ्राता से उसके प्राण दान ले सकती नहीं प्रमिला है, दी हुई भीख क्या लेगी जब दे सकती नहीं प्रमिला है। और ये लक्ष्मण जी, आप भी इस बात का अभिमान मत करना कि मैंने मेघनाद का वध किया है। आपका और उनका युद्ध तो बस एक ऊपरी पर्दा था, वास्तव में हम सदियों का धर्म युद्ध था। किंतु मेरे पति एक ऐसे आदमी का साथ दे रहे थे जो पर नारी हर लाया था, इसलिए तुम्हारी जय हुई और मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है। हे देवी, अब हम ये कह सकते हैं, तुम निश्चर कुल की दास हो, तुम लंका के मरु जंगल में सुरसरी की पावन धार हो। सबका प्रभाव पड़ता ही है, कब किसके रोके रुकता है। तुम इतने ऊंचे पद पर हो, राघव का मस्तक झुकता है। हे भगवान, मुझे कुछ संदेह है। पृथ्वी पर फटी हुई भुजा किस भांति लेख लिख सकती है? जो बात प्रकृति के विरुद्ध है वह किस प्रकार जमाया जा सकती है? इस समझ स्थल पर खड़े हुए वह एक रास्ता जानते हैं। विश्वास में इस युक्त जगत पर है जिसने बात सच यह दिखलाया है। वह जब चमत्कार दिखलाए यहाँ, वह रह जाएगा विस्तार समझ। यदि कटाशीस हंसकर दिखलाए यहाँ, हाँ अंगजी, हाँ, शीश हंसेगा, अवश्य हंसेगा। हे प्राणेश्वर के कटे शीश, आ गई बात पतिव्रता पर। ठट्टान उड़े विधवा का, बट्टान आए सत पर। हम आके तुझको ही देख रही इस भरी सभा में आज। इन टूटी हुई चूड़ियों की मिट्टी में मिले न लाज। क्यों हंसते नहीं प्राणनाथ, क्यों हंसी कराते हो मेरी? ऐसी भी हंसी अच्छी नहीं जो पंचों में हंसी कराते हो। अंगद, मेघनाथ का शीश देवी को सम्मान सहित दे दिया जाए। हे कौशलपति, हे जगदीश्वर, सच्चाई जग को प्यारी है। कौशल जिस तरह तुम्हारी है, लंका भी उसी तरह तुम्हारी है। युग युग तक राम रहोगे तुम। इतिहास जगत के पन्नों पर यह नाम जपेंगे भक्त सदा। मन की माला के मनकों पर। पीव की तो भी थी प्यारी, पीव कहता मैं गई, पीव कहता लाज मेरी लुट रही। पीव मेरो राम है, पीव
बहने रजी राखी मैया रानी सखी बहने रजी राखी मैया रानी सखी बहने रजी राखी मैया रानी सखी बन जाऊं बाजू बंदमा रानी सखी मेहंदी रची कर हाथा में गुल गाजर आँखा में सुनहरो रंग सुरंगमा रानी सखी रानी सखी रानी सखी